एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंसी। मेरे साथ शुभम राज हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट है इस बार यूपीएससी का। सर से डिटेल बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ। तो सर स्वागत है सबसे पहले चैनल पे आपका। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, फिर भी बट मेरा एक्सपीरियंस सही था। अच्छा, अपने बारे में बताएं। आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट, खैर नाम तो मैंने बता दिया, मीडियम अटेम्प्ट, और आप कहाँ से आते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मीडियम इंग्लिश था। इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, एंड इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। यस। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। पटना से। तो सर यहाँ से रह के तैयारी कर रहे हैं दिल्ली से या फिर पटना से ही कर मैं रहे पटना से ही तैयारी किया हूँ। हैं? ठीक है। आपने बोला सेकंड अटेम्प्ट, पिछला अटेम्प्ट में क्या रहा है सर? प्रीलिम्स क्रैक हुआ था, मेंस क्रैक हुआ नहीं था? नहीं, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया था, सीसेट अटका था उसमें। सर जिसकी वजह क्या हो सकती है, अगर मैं पूछूं कि प्रीलिम्स क्यों नहीं क्रैक हुआ, तो आप क्या बताना चाहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू का सर एक्सपीरियंस बताएं कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए, रेंज क्या था, आईआर से था, जैसे ड्रम से पूछा जा रहा है वैसे थे, क्या था पूछा गया? डेफिनेटली मुझे लगा था ट्रम्प से पूछा जाएगा, आईआर से पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन सारे डेप्थ से ही थे, और जो भी क्वेश्चन बने वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक क्लू था फ्रॉम द पास्ट क्वेश्चन मेरे पास्ट आंसर से। तो देर वाज नॉट लाइक दैट, बट व्हाट आई थॉट इट वाज मोर मोर सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ऑल वेयर वेरी कोऑपरेटिव मेंबर्स। सर मैं बहुत से टॉपर से इंटरव्यू किया, कैंडिडेट से इंटरव्यू किया, जब प्रीलिम्स में वो अपीयर होते हैं एग्जाम हॉल में, 30 क्वेश्चन तक तो आ रहा होता है, उसके बाद जो गेस लेते हैं, ठीक है, वो कैसे लेते हैं? एक बार आपकी अप्रोच क्या होती थी? जैसे 30 क्वेश्चन हमें 35-30 तक तो आ रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ा गेस लेना ही पड़ता है, तो एक बेस्ट गेस कैसे लिया जा सकता है? 35 क्वेश्चन यानी आप 70 मार्क्स ला रहे हो। हम्म, कट ऑफ कितना, आप 100 ले आओगे तो आपको डन हो जाएगा। 100 लाने के लिए आपको कितने 15 क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कितने लगभग की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप नेक्स्ट आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। 20 आपका सही जाएगा, 10 आपको गलत जाएगा। मान के चलता हूँ 10 गलत यानी कि आपका कितना 0.67 मार्क्स खत्म, यानी 6.7 मार्क्स खत्म। लेकिन हो भी कितना है आपका, लगभग कि आप 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हो, यानी कि 60 में से अगर आप 6.7 मार्क्स भी घटाओगे, बेसिकली आई एम नॉट गुड इन द कैलकुलेशन में भी गलत हो गया होगा। 40 माइनस 6 बट फिर भी आप कुछ 110 के रेंज में आप स्कोर कर रहे हो। सो इन दैट केस यू कैन जस्ट गो। एंड यस, आपको एक स्मार्ट गेस लेना पड़ेगा, अंधा गेस तो बिल्कुल ही लेना पड़ेगा। थोड़ा आपको क्लू रखना पड़ेगा। एंड being so much frank, you have to study a lot and there is no shortcut. You have to do the best to just study a lot. That's क्या all. सर ये काम करता है कि कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे कि केवल या ओनली, एवरी, ऐसे कुछ कीवर्ड लोग कहते हैं कि ये हमेशा गलत होते हैं, हमेशा सही होते हैं, आपको लगता है आप जब इसका एनालिसिस किए थे ये काम करता है? देखिए, शुरू में हमेशा जो मार्केट में चला वही होता है, बट कुछ सालों से देखा जा रहा है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपी पीसीएस आरओआर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आप स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, जीएस के नोट्स, ऑप्शनल, प्रीलिम्स के नोट्स या फिर करंट अफेयर, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, वहां से क्लिक करके तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और उसको परचेज कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। जैसे आपको जीएस के नोट्स चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके, जैसे विजन की हिंदी में चाहिए तो हिंदी वाला पे क्लिक करना है आप। उसके बाद यहाँ पे बाय इट नाउ आएगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करोगे आप तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जीमेल आईडी, अपना नाम, एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे प्रीपेड और सीओडी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज करना, आपको डिलीवरी फ्री होती है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करते हो तो उसमें चार्ज आपका ज़्यादा लग जाता है। और रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और आपको डिलीवरी जो है 4 से लेके 6 दिन के अंदर आपके ऑर्डर की हो जाएगी। और नीचे आप पे नाउ कर सकते हो यहाँ से। और उसके साथ साथ और भी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ऐड टू कार्ट कर देना, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं उस तरीके से हो जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, और ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए, सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अनसॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो कोई भी अपना स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं यहाँ से। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हो रहा है कि 2-2 3 दिन क्वेश्श्चन ऐसा हो रहा है जिसमें कि ऑनलाइन ओनली वाला पार्ट भी यूपीएससी कर रहा है कि वो गलत हो रहा है, जिसमें अगर आप कन्वेंशन अकॉर्डिंग जाओगे, be mindful in that. But still, if I come to talk about the smart guess, then still you can go for the convention, because in the 10 question you are going to do only 3 question wrong. Rest question you are assured that you are going to do, you are going to score positive overall.
So I don't think that by now that guesswork has still yet been completely overcome by the UPSC. However, there is unpredictability. Anything can happen. You have to be mindful into that. पीवाईक्यू को सर कैसे एनालिसिस करते हो आप? पीवाईक्यू कैसे देखते हो? कैसे थीम को समझा जाता है? क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है कि जैसे आपका एक ऑप्शन सही था, 3 ऑप्शन गलत थे। क्या उन 3 ऑप्शन में भी अपन को 360 देखना पड़ता है या फिर सिर्फ जो सही है उसको करके आगे बढ़ना है? आप पीवाईक्यू को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आप सॉल्व कर सकते हो एज फर्स्ट आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, उसके बाद ज्योग्राफी का आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा आपका हो सकता है कि आपने वो लास्ट फेज में करते हैं कि आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू लगा दो एक साथ। तो उसमें आपको ज़्यादा माइंडफुल रहना पड़ता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो 2 से 3 बार में। एक बार में जस्ट कंफर्म हो, दूसरा बार में थोड़ा सा गेस वर्क, तीसरा बार में छोड़ दो जो नहीं आता है, अगर आप कंफर्टेबल number of questions attempt कर चुके हो। Else in that way you can just approach. It is just one technique. Other technique to exist in the market that I am not very much know about it. आपने कोचिंग ली थी? No, it was self study. सेल्फ स्टडी? Yes. कुछ सोर्स क्या रहे हैं आपके, अगर कट टू कट बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, तो गांव से रह के अगर सेल्फ स्टडी किया जाए तो क्या आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या सोर्स वगैरह क्या रहे हैं आपके, कट टू कट आप बताएं सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री में तो जो कन्वेंशन है मार्केट में, आप बेसिकली उसी को फॉलो करना है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जी होता है, हिस्ट्री में जो एंशिएंट है आर.एस. शर्मा है ना, हाँ हाँ और सतीश चंद्रा मेडिवल के लिए, और इसके लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा आता है मॉडर्न के लिए। वर्ल्ड के लिए आप अर्जुन का कोई बुक है, ऐसी कुछ नाम है। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इनफ है, 11th वाली दोनों, 11 12 था। और इकोनॉमी इकोनॉमी में आप कोई कोचिंग का देख लो। ठीक है, आपका ऑप्शनल क्या रहा? ऑप्शनल मैथ्स था। मैथ। ओके, तो कैसा रहा सर? लोग तो मैथ से डरते हैं, कैसे आपने सोचा कि मैथ मुझे करना चाहिए? मेरा तो टेक्नोलॉजी था, मेरा इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं था। बट येस, आई एम अवेयर दैट मेनी पीपल आर अफ्रेड। येस, दे कैन जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन इन विच दे आर कंफर्टेबल एंड नथिंग मोर देन दैट। एथिक्स और ऐसे के लिए कैसे किया आपने तैयार? Ethics, you can go for a book which I actually studied. It was exactly unable to recall the exact name. No, I am unable to recall the exact name. The ethics book name. कैसे? ऐसे you can go for कुछ मैगजीन का सहारा लिया उसमें आपने? मैगजीन्स वगैरह यूज किया था आपने? no, just go for the PYQ, not PYQ, but the topper's copy which is available by many institutes. ओके, उसके फॉर्मेट से आप जान गए थे। Yes, ठीक है। yes, yes. करंट अफेयर के लिए आप कुछ आप बताना चाहें कि इस यूपीएससी के एग्जाम में कुछ जगह करंट अफेयर बहुत रोल प्ले करता है, तो कैसे आपने किया है इस अपने अलाइन? करंट अफेयर आपको दो तरीके से कर सकते हो। हाँ। पहला, पेपर पढ़ो रेगुलर और उसका नोट्स बनाओ। बहुत सारे हो सकते हैं उस पर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाए, उनके लिए मार्केट ने मैगजीन निकाला है। मैगजीन कर सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे, या फिर आप PT 365 जो भी है किसी भी कोचिंग का, वो देख सकते हो। बस दैट इज इनफ। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं सर, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट के, हम एक पढ़ते हैं भूलते रहते हैं दूसरा, तो आपने रिकॉल की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? कैसे रिकॉल करते थे, कैसे रिवीजन करते थे? लास्ट में रिवीजन होता है। बस ठीक है सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा जब अगली बार भेंट हो आपसे तो प्रॉपर लिस्ट में आप हो, जल्दी पटना मिलेंगे। थैंक यू सो मच।